डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने भी नवोदय विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई करने का सपना देखा है? क्या आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो? आपको जानना है कि नवोदय विद्यालय में किस किस क्लास में एडमिशन होता है, नवोदय विद्यालय से पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, किस तरीके से बच्चे यहाँ से पढ़कर देश का नाम रोशन करते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना। अब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय आखिर है क्या। तो नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल कहने का मतलब वहां रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां उनके पढ़ने की व्यवस्था होती है, खेलने की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, सब कुछ उनको वहां अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चे वहां पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंस बनते, खुद पर सारे काम करने के लिए उनको धीरे 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 सारी चीजें सिखाई जाती है। बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है। और ये जो नवोदय विद्यालय है, इनका मेन उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के, जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ताकि वो आगे बढ़े, पढ़ाई करें, देश का नाम रोशन करें। ये मुख्य उद्देश्य था। जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई का अवसर प्रदान करना। और यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है। देखिए, एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए, जहां बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ते रहते हैं वो देते हैं, और क्लास 6 से 12 तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है। एक होता है क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम, जब बच्चे क्लास 8 में फिर पढ़ते हुए होते हैं, उस समय वो एग्जाम देते हैं। और वो जो सीट्स होती है 9th में, जो सीट वैकेंट रह जाती है, 6 के बाद बच्चे पढ़ते रहते, कुछ स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं, तो वही वैकेंट सीट पर 9th में एडमिशन हो जाता है। और अभी तो पिछले 2-3 साल से क्लास 11th में भी यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, जिसके लिए अलग से इंट्रेंस एग्जाम होता था। पहले 10वीं के परसेंट के बेस पे हो जाता है, लेकिन अब अलग से इंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मतलब समझिए, क्लास 11 12th भी बच्चे केवल और केवल 2 क्लास पढ़ने के लिए भी नवोदय विद्यालय में जाते हैं। नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें, तो रिजल्ट में देश में नंबर 1 आता है। न द 10th के रिजल्ट की बात करें कि जितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए, क्लास 12th की बात करें, तो नवोदय विद्यालय का जो परचम है वो हर जगह लहराता है। बाकी भी और भी सीबीएसई के स्कूल होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट हमेशा टॉप में रहता है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पे उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको प्राप्त होगी। ये केवल ऐसा नहीं होगा कि हम आपको प्रीवियस जो पुरानी शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आधुनिक शिक्षा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एजुकेशन, उससे भी जोड़ा जाता है स्टूडेंट को। और यहाँ पढ़ने के ज्यादा फायदे होंगे आपको। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ये सब तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, लेकिन नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फायदे क्या क्या है, ये आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। तो देखते हैं, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, हाई क्वालिटी एजुकेशन। जब आप यहाँ नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करोगे, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको, है ना। मतलब समझिए, एक्सपीरियंस टीचर होंगे। ऐसा नहीं कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे, नहीं, एक्सपीरियंस टीचर होंगे, है ना। इसके बाद साइंस की लैब होंगी, कंप्यूटर की लैब होंगे, और कॉम्पिटिटिव एलिमेंट होगा, मतलब कि जैसे कंपटीशन एग्जाम होंगे, बीच में आपके लिए एमसीक्यूज कराए जाएंगे, अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी, ताकि बच्चों में क्या हो कि आगे बढ़ने की ललक हो, चीजों को सीखने की ललक हो। तो इस तरह का एलिमेंट होगा। कंप्यूटर के लैब होंगे, डिजिटल क्लासरूम, कई नवोदय विद्यालय में तो धीरे धीरे अब डिजिटल क्लासरूम स्टैब्लिश हो रहे हैं। कंप्यूटर के लैब होंगे, जहां बच्चे कंप्यूटर से भी जुड़ेंगे, सीखेंगे, मॉडर्न एजुकेशन से जुड़ेंगे। ये सारी चीजें इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। जरूरत पड़ने में आपकी रेमेडियल क्लासेस होती है वहां पे, है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है। बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे आके टीचर से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की शिक्षा की यहाँ पे व्यवस्था होती है। इसके बाद यहाँ निःशुल्क शिक्षा, यहाँ फीस नहीं लगती। तो समझिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी स्टूडेंट, ठीक है, SC ST कैटेगरी के हैं, उनके लिए फीस 0। समझ गए। साथ ही गर्ल्स है, फीस पूरी 0। समझ रहे हो। BPL कार्ड, फीस पूरी 0। फीस क्या हो जाती है वहां पे, 0 हो जाती है। और साथ में अगर बात करें हम, केवल और फीस किसकी लगती है, जो APL कार्ड वाले हैं, जिनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी 9 से 12 तक की उनकी फीस लगती है। बाकी किसी की यहाँ फीस नहीं लगती, सबकी फीस 0 होती है। और सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। रहने की रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है, देख रहे हो ना। पढ़ाई के लिए जो बुक्स वगैरह है, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए, स्टेशनरी के सामान आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी, खाने की व्यवस्था होगी, नाश्ते की व्यवस्था होगी, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजें दी जाएंगी। बस आपको रहना है, वहां पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। खेल में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। मतलब सारी चीजें, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आगे चलते हैं। अनुशासित जीवन, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है वहां पे। देखिए, आपको बिल्कुल सुबह 5 बजे उठना है, मतलब उठना, पीटी टीचर आएंगे आपको और 5 बजे जगा देंगे और आपको पीटी के लिए जाना है। ठीक है। प्रार्थना होगी आपको,
आपको असेंबली में ना होगा, जो भी देखिए सब ऐसा रहता है कि अपना जो हॉस्टल रहेगा सबको बीच-बीच में सफाई करना रहेगा। मतलब एक टास्क जैसा रहेगा कि आपको ये करना ताकि आप सीखो, है ना? खुद मतलब स्वावलंबी बनो। आपको हर चीज़ें आनी चाहिए, एक अनुशासन डिसिप्लिन रहेगी, बिल्कुल। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ एनसीसी वगैरह भी रहेंगी। अनुशासित रहना है, क्लास में टीचर आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कोई अगर गेस्ट आ गए तो किस तरीके से आपको है ना सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। ठीक है? बड़ों का सम्मान करना आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद है कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए पहले से तैयार किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की नींव रख दी जाती है। जैसे समझिए, ये आपकी पहली सीढ़ी होगी। आप अगर नवोदय विद्यालय में जा रहे हो तो ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अब सीढ़ी को पार करते-करते आप ऊपर आगे बढ़ोगे, है ना? मतलब यहाँ पे रुक नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है धीरे-धीरे से। तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, यहाँ से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जेईई में नीट निकालने के बाद यूपीएससी निकालते हैं। बहुत सारे ये आप रिकॉर्ड देख सकते हो, है ना? प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। पहले से ही आपको एक उस तरीके से माइंड डेवलप किया जाता है। आत्मनिर्भर आपको बनाया जाता है, ठीक है? और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे को आपको मैंने बताया 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट देश में नंबर 1 रहता है सीबीएसई स्कूल के, बाकी सीबीएसई स्कूल से हम कंपैरिज़न करें तो। और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे फिर देश का नाम रोशन करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर। ऐसा नहीं कि बाकी स्कूल से पढ़ने वाले नहीं बनेंगे, बनते हैं, लेकिन बाकी से कंपैरिज़न में नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चों के चांसेस जो होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और बाकी देखते हैं ग्रामीण प्रतिभाओं का अवसर, तो ये तो आपको पता ही है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, वही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है? उनको पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, ताकि वो भी आगे बढ़ें और कुछ अच्छा कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। ऐसा नहीं है कि गाँव के बच्चों में टैलेंट नहीं होता, बहुत टैलेंट होता है, बस उन टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है, तो इसी की उद्देश्य से, इसी को देखते हुए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका मिल सके। बाकी ये सारी सुविधाएँ तो आपको मिल रही हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना, अब वहाँ पे नवोदय विद्यालय में अलग-अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के स्टूडेंट्स होंगे, सब साथ में रहते हैं, साथ में मिलकर खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनमें एकता की भावना होती है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई भेदभाव है, इस तरीके से सब में एकता की भावना होती है, साथ में वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, साथ में खेलते हैं, उठते-बैठते हैं। एक राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन की यहाँ पे भावना आती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना? आत्मनिर्भरता का विकास, मैंने बताया कि जो स्टूडेंट रहते हैं, वो सेल्फ रिलायंस होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो हर काम करने के लिए खुद सक्षम होता है ना? कि हर चीज़ के पीछे उसे डिपेंडेंसी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे कपड़ों को प्रेस करना है, बिल्कुल देखो, है ना? अपना बैग पैक करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है? या फिर गार्डन वगैरह में पानी देना है। मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चे खुद अपने आप क्या है, खुद आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ रिलायंस होते हैं। देख रहे हो आप? देखो बच्चों यहाँ पे साथ में मैप वगैरह देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चा गार्डनिंग कर रहा है, यहाँ पे है ना पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ पे खाना वगैरह बनाने मतलब खाना तो ऐसे अलग से आपको बनाने से वहाँ खाना वगैरह तो मिलता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब बच्चे जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ठीक है? सारी चीज़ों को सीखते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी खुद अकेले करना है, तो वो अकेले करने में भी सक्षम होते हैं, किसी पे एकदम डिपेंडेंस सी उनकी नहीं है। बाकी आगे सर्वांगीण विकास, देखिए वहाँ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि केवल उनको पढ़ाया ही जा रहा है, केवल बच्चे पढ़ाई किए जा रहे हैं और कुछ नहीं, उनको पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं आता। उनकी मेंटली, फिज़िकली, ठीक है? सारी चीज़ों का डेवलपमेंट देखा जाता है ओवरऑल, है ना? आर्ट के क्षेत्र में देखिए वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिज़िकल, इमोशनल, कल्चरल, ठीक है? किस कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, एजुकेशन और ये सोशल सारी चीज़ें क्या होती हैं उनकी विकसित होती है। सब कुछ यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है उनका। आप देख सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कल्चरल कैसे? यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। इस तरीके से ये स्कूल में ये सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जो फ़ायदे हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ने के हैं, है ना? जैसे सैनिक स्कूल में आप जाते हो तो सैनिक स्कूल में बच्चों को जाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम एनडीए के थ्रू आगे इंडियन एयर फोर्स, है ना? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे उसमें चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग जॉब कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, अलग लाइन में जाते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। बस ये मुख्य उद्देश्य उनका होता है और यहाँ पढ़े-लिखे हुए बच्चे भी बहुत आगे तक जाते हैं। देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखते हो, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स,
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी किया हुआ है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है। तो आप भी पढ़ना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करो। तो ये जो नवोदय विद्यालय पहुँचना आपके लिए पहली सीढ़ी है। मैंने बताया ना कि आप किस तरीके से अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही मैंने अभी बताया आपको कि आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, आत्मनिर्भर, है ना? किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आप कि वो नहीं रहेगा साथ में तो नहीं होगा। बिल्कुल आप में खुद आत्मनिर्भरता होगी कि मैं अकेले कर सकता हूँ और सर्वांगीण विकास हो रहा है आपका मेंटली, फिज़िकली सारी चीज़ों को देखा जाता है कि बच्चा जो है ओवरऑल ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। और वहाँ पे आपके रहने की, खाने की, आपकी सुरक्षा की, ठीक है? आपके हाइजीन की, सब कुछ की अच्छे से व्यवस्था की जाती है, अगर आप चाहते हो। ठीक है? क्योंकि अगर मान के चलिए आप स्कूल से पढ़ रहे हो, किसी सीबीएसई स्कूल से आस-पास के, वहाँ इतनी फीस लग रही है, उससे अच्छा आप नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दो, ठीक है? एग्ज़ाम क्वालीफाई करो, मेहनत करो, सीखो, इसके बाद सेलेक्ट होके जाओ, तो वहाँ पे आप मतलब कि पैसे भी आपको बताया फीस जो है कितनी कम है, वहाँ रहने की व्यवस्था दी जा रही है, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी आपको फ़ायदे हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ने के। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, तो हमारे न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं 16 मार्च से और इस तरीके के न्यू लाइव बैचेस जो है हमारे लगातार साल भर चलते रहते हैं, लगातार नए बैचेस आते हैं। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से जॉइन करेगा सिलेक्शन के चांसेस उसके ज़्यादा हैं क्योंकि पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। जैसे अभी बैच आ रहा है, फिर मान के चलिए 2-4 महीने बाद फिर बैच आ जाएगा, फिर नया बैच आएगा। तो देखिए जितने आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचोगे, उतनी आपको चीज़ें तेज़ी से पढ़ाई जाएँगी ना, तो आपके पास अभी समय है तो धीरे-धीरे आराम से पढ़ते हुए चल सकते हो। उसे देखते हुए हमारा न्यू लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2, अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना तो हमारा तेजस लाइव बैच 2। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो कि आगे सफलता के लिए ज़रूरी है। पिछले 8 सालों से लगातार हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे इन स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है। तैयारी को लेके सीरियस हो तो जल्दी से जल्दी एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। साथ ही नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस, मिलिट्री स्कूल तीनों की तैयारी के लिए हमारा ये रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तेजस बैच जो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से, साथ ही नवोदय लाइव बैच है और बैचेस जो है लगातार हम लेकर आते रहते हैं, साल भर हमारे बैचेस चलते हैं। लेकिन जो बच्चा जितनी जल्दी एनरोल करेगा उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि समय ज़्यादा मिलता है रिवीजन के लिए, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या आपको बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर जी हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय में पढ़ने के क्या फायदे हैं। नवोदय विद्यालय आखिर है क्या? है ना? उसकी स्थापना क्यों की गई थी? यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से अपनी सफलता को हासिल करते हैं, जीवन में जो भी उनका सपना है उनको पूरा करते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर ज़रूर आएँगे। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।